Good afternoon, students. Today I will take class about Unani. Unani is another ancient treatment of India, uh, but it came later than Ayurveda. But now it's combined in Ayush. सो आयुष में जो जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि आयुर्वेदा है, योगा है, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एस फॉर होम्योपैथी। तो ये यूनानी आयुष के अंदर कॉम्बाइन किया गया है। ये सारी की सारी एंशियंट इंडियन ट्रीटमेंट है, पर ये यूनानी मिडिल एरा ऑफ एरा टाइम जो है, उस टाइम पे इंडियन हिस्ट्री का जो मिडिल एरा है, उस टाइम पे इंडिया में आया है ग्रीक से। लेट्स सी यूनानी और यूनानी मेडिसिन इज़ द टर्म फॉर Perso-Arabic traditional medicine. Perso-Arabic means Persia means Greek, you know. Okay, previous Persia is, now we are calling about Greek, right? So Perso-Arabic traditional medicine as prescribed in Mughal India. So when Mughals came in India, they bring this system of medicine with them, and in Muslim culture in South Asia and modern day in Central Asia, they are using this system of medicine. So now also it is the main system of treatment for Central Asia. Okay, but previously in Mughal India and South Asia we can see this system of medicine. The term Unani, I already told, means Greek word. It's a Parsi, also called Greek, right? So it means Unani means Greek. So Yunan से आया यूनानी. सो ये ग्रीक मेडिसिन है, इसीलिए इसको ये मेडिसिन का नाम ही बताया गया है ग्रीक. ठीक है, यूनान वो जगह का नाम क्या था, यूनान. ठीक है, तो इसीलिए वो यूनानी मेडिसिन बोलते हैं कि यूनान से आया है तो यूनानी मेडिसिन. ठीक है, तो एज द पर्सो-अरबिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पर्शिया था वो यूनान का कैपिटल और इकोनॉमिक सेंटर. ओके, Perso-Arabic system of medicine was based on the teachings of Greek physician Hippocrates and Galen. I hope you know about Hippocrates. Hippocrates कौन है, फादर ऑफ मेडिसिन, है ना. जो पहले तुम लोग याद करो कि जब तुम फर्स्ट ईयर में या पढ़ चुके हो कि साइकोलॉजी में कि हिपोक्रेट्स बहुत सारा थियरीज दिए थे साइकोलॉजी का, मेडिसिन सिस्टम का थियरीज दिए थे कि हाँ ये लोग ये अकॉर्डिंग टू द बाइल और लिक्विड ऑफ द बॉडी की इंसान का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, याद है. तो वो हिपोक्रेट्स कौन है, मेडिसिन सिस्टम का गुरु है ना. तो लेट्स सी यूनानी मेडिसिन. The Unani system of medicine has a long and impressive record in India. It was introduced in India by Arabs and Persians sometimes around the 11th century. 11th century के अंदर ये इंडिया में आया था. Today India is one of the leading countries in so far as the practice of Unani medicine is concerned. So today also we are so far using this system of medicine, because we already combined within Unani within the Ayush. It has the largest number of Unani educational, research and healthcare institutes. In India we have educational center, research center and healthcare institute. I hope you heard in Karnataka border or in Kerala, so many places we have Unani medicine college with the naturopathy college and research center also we have. प्रिंसिपल ऑफ यूनानी मेडिसिन. यूनानी मेडिसिन जो है वो कुछ प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेंट है. ये इसका बेसिक 4 एलिमेंट्स है, जो क्या है, जो वेट है, ड्राई है, हॉट है एंड कोल्ड है. ये जो 4 है ये यूनानी सिस्टम का एलिमेंट्स है. तो किस किस के ऊपर, 7 चीज़ के ऊपर डिपेंड्स करता है ये प्रिंसिपल ऑफ यूनानी मेडिसिन. वो 7 चीज़ क्या है, एलिमेंट्स, टेम्परामेंट, ह्यूमरस,
बॉडी मतलब वो जो एलिमेंट्स उसकी ऊपर डिपेंड्स करके क्या कैसा ह्यूमरस बॉडी होता है, बॉडी फ्लूइड होता है, इंसान का बॉडी फ्लूइड कैसा होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. देन ऑर्गन्स और मेंबर्स, देन वाइटल स्पिरिट, देन फैकल्टीज एंड लास्ट वन इज फंक्शन, फैकल्टीज और पावर्स, है ना. तो ये सारे 7 चीज़ है जो जिसके ऊपर यूनानी मेडिसिन का स्तंभ है, ये 7. ठीक है. द एलिमेंट्स क्या क्या है, ऑलरेडी टोल्ड, हॉट, कोल्ड, वेट एंड ड्राई. ये 4 के ऊपर डिपेंड करके 4 ह्यूमरस होता है. ये 4 क्या है, एलिमेंट्स है. ये 4 एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करके ह्यूमरस बॉडी का सेग्रीगेट किया है. किसने किया है, यह सेग्रीगेशन हिपोक्रेट्स ने किया था. तो ये कैसा किया, ये हॉट, कोल्ड, वेट एंड ड्राई है क्या चीज़. ये बोल रहा है कि येलो और रेड कॉम्बिनेशन जीन जो इंसान में है वो इंसान हॉट होगा. मतलब येलो बाइल और रेड ब्लड जिस इंसान में है तो उसका कौन सा एलिमेंट्स मिलेगा उसमें, हॉट. अगर येलो बाइल और ब्लैक बाइल मिले, येलो बाइल और ब्लैक बाइल दोनों मिक्स हुआ तो क्या होगा, ड्राई. अगर फेलगम और ब्लैक बाइल मिले तो वो होगा कोल्ड. मतलब कुछ भी डांटो, कुछ भी चिल्लाओ तो वो चुपचाप ही रहेगा, इग्नोर करेगा, अवॉइड करेगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, तो ऐसा. देन वेट मतलब बातों बातों पे रो देगा क्योंकि ब्लड भी है और फेलगम भी है. तो फेलगम मतलब वाटर. हाँ, तो ये चारों मिलके होता है इंसान का क्वालिटीज़. देखो 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो ये होता है ह्यूमन बॉडी का बेसिक एलिमेंट. क्या क्या है, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर. ठीक है. ये अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर. ये जो अर्थ है, अर्थ मतलब ब्लैक बोला जाता है, फायर मतलब रेड, वाटर मतलब ब्लू और एयर मतलब येलो. तो ये 4 होता है, ये 4 मेन जो ह्यूमरस है. ठीक है. तो उसकी हिसाब से क्वालिटी स्टेट ऑफ ह्यूमन बॉडी. देखो ये फायर होगा हॉट, वाटर होगा वेट, ऑब्वियसली वाटर वेट होगा, एयर ऑब्वियसली ड्राई एंड अर्थ कोल्ड. तो इसी हिसाब से ह्यूमन का पर्सनालिटी क्रिएट होता है. जैसे कि जो कोल्ड रहते हैं, मैंने बता दिया कि उसको वो डिप्रेस्ड रहते हैं, सहमी हुई रहता है. और जो ड्राई रहता है वो क्या होगा, वो तुम लोग कितना भी रेजिस्ट रहेगा, कितना भी फोर्स करो, कितना भी कोशिश करो मोटिवेट करने का, कि वो रिजिड रहते हैं. वेट रहता है वो इजीली चेंज हो जाता है. मतलब अभी ये बोल रहा है हाँ ये ठीक है, दूसरा टाइम बोलता है कि हाँ ये ठीक है. मतलब बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग, लिक्विड शिफ्ट होता है. तो ये भी बहुत ज़्यादा शिफ्ट होता है. साथ में बातों बातों में रो देना, मोटिवेट कर देना, मैनिपुलेट करना दूसरे लोगों को, ये कैपेसिटी ये वेट लोगों में ज़्यादा होता है. फिर हॉट, बातों बातों में जो लोग गुस्सा होता है. तो ये चारों क्राइटेरिया किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये 4 बाइल सिस्टम के ऊपर एंड ये अर्थ का एलिमेंट्स के ऊपर. जिसकी अंदर में जो एलिमेंट ज़्यादा है उसका वो कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर, बिहेवियर जो बाहर दिखाई देते हैं, है ना. ठीक है. देखो टेम्परामेंट. ये टेम्परामेंट नेक्स्ट एलिमेंट के बाद क्या आता है, टेम्परामेंट. और ह्यूमरस एलिमेंट के साथ ही साथ डिस्क्राइब कर दिया. तो टेम्परामेंट का क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि हॉट और एंड मॉइस्ट कॉम्बिनेशन होगा तो क्या कैसा होगा, इंसान कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन बॉडी, वेरी एक्टिव, अलर्ट, गुड एपेटाइट रहेगा, कॉम्प्लेक्शन अच्छा रहेगा. मतलब ये जो फायर रेडिश रहेगा, गुड पल्स वॉल्यूम रहेगा. फायर रेडिश मतलब बातों बातों में गुस्सा हो जाना, चिल्ला देना, तो ये रहेगा. देन हॉट एंड ड्राई क्या होगा, प्राउड, शॉर्ट टेम्पर्ड, revengeful, pale complexion, then thin body and hair, energetic, pulse mild, yellow and irritant urine. तो बात ये जो यूरिन पास करते हैं वो क्या है, माइल्ड येलो रहते हैं. तो ये एक थियरी था जो फास्ट थियरी था. तो हिपोक्रेट्स का जो स्टार्ट किया था इसके बारे में सोचना, तो उसका एक थियरी था कि येलो पास कर रहे हो तो बिलीरुबिन ज़्यादा पास कर रहा है तो डेफिनेटली समथिंग इज़ सम प्रॉब्लम इज़ देयर.
देन कोल्ड एंड ड्राई रहेगा, वो डार्क रहेगा, डार्क कॉम्प्लेक्शन रहेगा, थिन बिल्ड रहेगा, स्लो पल्स रहेगा। मतलब कोल्ड एंड ड्राई मतलब वो एकदम ही ऐसा रहेगा कि हाँ सब लोग अवॉइड कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट आफ्टर दैट ऑल्सो दे आर नॉट ओपन देयर माउथ, दे आर नॉट आर्टरिंग एंड दे आर depressed and they have regret why I have this life, like that. Developed insomnia because they are depressed, obviously. Past dark color urine, ठीक है. Then cold and moist, ओबेस स्ट्रक्चर मतलब वो लोग मोटे रहते हैं. थिन एंड सॉफ्ट हेयर, वाइट एंड ऑयली स्किन, एक्सेसिव स्लीप, वो लोग ज़्यादा स्लीप, जो लोग ज़्यादा स्लीप करते हैं वो लोग भी अंदर से क्या होता है, डिप्रेस्ड होते हैं. पुअर इंटेलिजेंट, जो लोग ज़्यादा खाते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो लोग के दिमाग में थोड़ा कम रहता है, तो वो भी ये जो हिपोक्रेट्स हैं तो उनकी ये थियोरी से ही वो चीज़ आए हैं. देन यूरिन कलर बोलते हैं कि वाइट यूरिन कलर दिखाई देते हैं. ये कॉन्वेंशनल ट्रॉपिकल डोजेस फॉर्म. तो ये जो मेडिसिन सिस्टम है इसमें 4 मेडिसिन मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड मिसलेनियस. तो देखो ये जो सिस्टम है, अभी जो फिलहाल स्टैंडर्ड सिस्टम है हमारा, जो एलोपैथी सिस्टम है, उसका जितना फॉर्म है ये यूनानी का भी उतना ही फॉर्म था, एकदम क्लियर कट. देखो सॉलिड का फॉर्म था, लिक्विड का फॉर्म था, सेमी सॉलिड था. जैसे कि हम लोग का सॉलिड मतलब क्या है, टैबलेट्स, कैप्सूल, लिक्विड मतलब सिरप्स, देन सेमी सॉलिड्स मीन्स पाउडर फॉर्म में कुछ हम लोग जो मिला के जो पीते हैं, कोई भी प्रोटीन शेक, लाइक दैट. तो देखो ये सॉलिड्स मीन्स डस्टिंग पाउडर, पॉल्टिस एंड प्लास्टर्स, मतलब प्लास्टर्स लगाते हैं, पॉल्टिस साथ में वो जो गोली था वो भी ये सॉलिड इसमें आते हैं. लिक्विड में लोशन, सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइडेशन, एंड सेमी सॉलिड में ऑइंटमेंट्स, क्रीम, पेस्ट, जेल, सपोजिटरीज. हाँ, जो एनेमा में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं. कैफीन ये सब हम लोग यूज़ करते हैं, जो यूजुअली यूनानी टाइप्स ऑफ मेडिसिन है. मिसलेनियस जैसे कि रबिंग अल्कोहल, गॉजेस, सर्जिकल टेप, ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम, ये सारे मिसलेनियस में आता है जो यूनानी मेडिसिन के अंदर है. तो ये सारी सारी मेडिसिन हम लोग यूनानी मेडिसिन की क्लासिफिकेशन में मिलता है. ठीक है, दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ यूनानी मेडिसिन. देखो ये बहुत सारा नाम है यूनानी मेडिसिन का, और उसके साथ उसका साइंटिफिक नेम भी है. ये मेडिसिन, ये हर्ब्स हैं जो यूजुअली यूनानी मेडिसिन में यूज़ किया जाता है. रूटा, ये यूजुअली जिसका साइंटिफिक इफ़ेक्ट मिल गया है ऑलरेडी इट्स प्रूवन कि इसका साइंटिफिक एक्शन है. तो ये यूजुअली मेडिसिन है, यूजुअली 10 मेडिसिन या 12 मेडिसिन है जिसका साइंटिफिकली हम लोग इफ़ेक्ट देख चुके हैं, और वो यूनानी मेडिसिन में सालों से यूज़ करते आए हैं. सो दीज आर द मेडिकेशन, यूनानी नेम एंड एज वेल एज साइंटिफिक नेम इज गिवन ओवर हियर. देन इंडिकेशन, क्यों यूज़ करते हैं हम लोग यूनानी मेडिकेशन. यूनानी मेडिकेशन सिस्टम हैज़ बीन फाउंड टू बी एफिशियस इन कंडीशंस लाइक रिमॉइड आर्थराइटिस, जॉइंट पेन में बहुत असरदार है. कोई भी आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस में ये यूनानी मेडिसिन सालों से यूज़ किया जाता है. जॉन्डिस, आई ऑलरेडी टोल्ड कि बाइल के ऊपर, ब्लड के ऊपर डिपेंड करके ये सेगमेंटेशन है, तो जॉन्डिस में ये मेडिसिन सालों से यूज़ किया आ रहा है. देन नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम और मेंटल हेल्थ में भी इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये रिलैक्स करते हैं, नींद ज़्यादा अच्छे से नींद देते हैं, और इसका कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं और रिलैक्स करते हैं. तो इसका नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इफ़ेक्ट माना जाता है. स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग क्रीम के हिसाब से, क्योंकि ये टॉपिकल यूज़ है, हम लोग बिना जानते हुए भी ये कर लेते हैं. तुम लोग जब एग्जाम्पल देखोगे तो पता चलेगा हाँ मैंने तो ये यूज़ करती हूँ. देन साइनस एंड ब्रोंकियल एजमा, साथ ही साथ कोल्ड कफ और ब्रोंक्यूलाइटिस, ब्रोंकाइटिस में भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं.
ट्रीटमेंट देखो, इसका जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है, मेडिसिन का क्लासिफिकेशन तुम लोग देख चुके हो, साथ ही साथ ये ट्रीटमेंट का क्लासिफिकेशन देखो, रेजिमेंटल थेरेपी है, डायटोथेरेपी है, फार्माकोथेरेपी है और सर्जरी है। तो ये सारी के सारी डिफरेंट ट्रीटमेंट ये यूनानी मेडिसिन में मिलता है। फार्माकोथेरेपी में वो क्लासिफिकेशन, डायटोथेरेपी में कौन सा टाइम पे क्या खाना है, कितना अमाउंट में खाना है, मिक्सचर कितना होना है, वो एक एडवाइस मिलता है। रेजिमेंटल ट्रीटमेंट पर्टिकुलर कोई एक क्वाड्रेंट का ट्रीटमेंट भी ये मेडिसिन के अंदर किया जाता है और सर्जरी भी होता था। अभी यूजुअली यूनानी में सर्जरी नहीं करते हम लोग, बट पहले यह होता था। साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, यूजुअली ये लेज़र साइड इफ़ेक्ट्स इज़ देयर, मोस्टली ये नो साइड इफ़ेक्ट्स ओवर देयर। तो फिर भी अगर कोई प्रिस्क्राइब ना किया हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर चुके हैं, तो ये साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हो, जैसे कि हेडेक, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, फ्लैटूस, नोशिया, रैसेस। ये ऑल आर जीआई प्रॉब्लम, जीआई अपसेट हो सकता है ज़्यादा लेने से, और साथ साथ थोड़ा इंटेगुमेंटरी सिस्टम का भी प्रॉब्लम, जैसे कि रैश, यूटिकेरिया, लीशन, ये सब देख सकते हो। अदरवाइज इट्स सेफ मेडिसिन, सो एवरीवन इज यूजिंग, एंड एज ए नर्स you should know about it, and if you know the indication as well as contraindication and side effects, then you can tell a patient who is having side effects, severe side effects with allopathic medicine, to use Ayush medication or alternative medication system ना। So let's see the examples। देखो, साफ़ी, आई होप तुम लोग सुने हो या किसी ने देखे हो या यूज़ किए हो, मैंने भी यूज़ किया है। ये ब्लड प्यूरीफायर के नाम पे यूज़ होता है। ये हर रोज़ पीना होता है 5 ml करके सुबह। तो ये साफ़ी मेडिकेशन जो यूजुअली ये जो मेडिकेशन सिस्टम है यूजुअली क्या है, हेल्थ प्रमोशन के लिए ज़्यादा यूज़ होता है रैदर देन ट्रीटमेंट, है ना, और माइनर एलिमेंट्स में यूज़ होता है, साथ ही साथ हेल्थ प्रमोशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये जो ऊपर में मैंने पिक्चर डाला है, वो तो सारे के सारे जानते हो, जो गर्मी के मौसम में सब लोग पीते हैं, रूह अफ़ज़ा पीते हो ना, वो भी यूनानी मेडिसिन का ही एक वेरिएशन है ना। इसके साथ लीवर प्यूरीफायर मिलते हैं, लिवोरेक्स, जो लीवर को प्यूरीफाई करते हैं, लीवर का जो प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम ना हो इसीलिए उसका स्ट्रेंथन करते हैं, लिवोरेक्स। और रेक्सोटोन है वो जो टॉनिक है, ये लिवोरेक्स दोनों फॉर्म में मिलते हैं, कैप्सूल फॉर्म में भी, और कैप्सूल नहीं, टैबलेट फॉर्म में, सॉरी, गोल टैबलेट फॉर्म में मिलते हैं, साथ ही साथ सिरप फॉर्म में भी आते हैं। और रेक्सोटोन वो सिरप फॉर्म में आते हैं। बेसिकली दिस इज़ द टोनर, मतलब स्ट्रेंथन करते हैं, स्ट्रॉन्गर करते हैं। हर रोज़ पीना होता है, जो टोनिंग करते हैं एज वेल एज मसल एंड स्किन ऑल्सो, है ना। दिस ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस definitely you can ask to me. Next class I will continue with homeopathy. Thank you students.